दोस्तों, एक बड़ी डिस्टर्ब न्यूज़ आई है और वो ये है कि एक इंडियन एयरफोर्स का MI-17V5 हेलीकॉप्टर है जो है, जिसमें इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ऑन बोर्ड थे। और उनको तमिलनाडु में जो एक उनका एक्सीडेंट हुआ है, ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया है दैट है। और इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी जो है वो उनका जो है हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, जिसमें उनके समेत 13 लोग और थे जो अपनी जानों से गए। बहुत अफसोस हुआ। और ना सिर्फ ये कि मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, बल्कि कुछ देर पहले पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उनकी तरफ से भी एक अफसोस का मैसेज जो है वो भेजा गया है। और जबरदस्त बात है, इसलिए सोचा कि चलें कोई बात नहीं, आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं। खबर जनाब ये है कि भारत से ये खबर आ रही है कि उनके जो चीफ ऑफ डिफेंस हैं बिपिन रावत, जो पहले उनके आर्मी के सरबराह थे, एक हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ है तमिलनाडु में। और बताया जा रहा है कि उसमें वो सवार थे, उनकी अहलिया भी सवार थी, और बताया जा रहा है कि एक और आला अफसर भी मौजूद थे। वहां पर ये क्रैश हुआ है। अब भारतीय टीम जो है, भारतीय मीडिया जो है, वो तो यही कह रहा है कि ये क्रैश हुआ है। कैसे क्रैश हुआ है, इसके हवाले से मेरी यहाँ पर कुछ लोगों से बात हुई है। उनका ये कहना है कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और ये भारत ने जो कुछ कश्मीर में किया है, भारत जो कुछ नागालैंड में कर रहा था, भारत जो कुछ तमिलनाडु में कर रहा था, उसके बाद ये इस तरह का जो रिएक्शन था, ये बहुत ही नेचुरल। अब हमारे जो हुकाम है, जाहिर है वो इसको पब्लिकली तो इसको कोई भी ऑन नहीं कर सकता। बड़ा सवाल ये है कि अब तहकीकात होंगी, क्या है क्या नहीं है। मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भारतीय मीडिया है वो ये कह रहा है खून खार, और ये जिस तरह ड्रैकुला होता है, खून का प्यासा था ये, इसने क्या क्या जुल्म किए। अब ये जहन्नुम वासिल हो गया है। इसने ना सिर्फ ये कि मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म किया, बल्कि भारत में जितने भी मुसलमान हैं उनके खिलाफ जो आप नफरत देखते हैं, एक सोच देखते हैं रियासती सतह पर, उसके पायनियर्स में से था ये। अब नरेंद्र मोदी को ये बड़ा सूट करता था जनरल बिपिन रावत, इतना खूनखार शख्स, इतना इंतहा पसंद शख्स, कि भारत की तारीख में पहली दफा यह हुआ कि इसको, किसी शख्स को चीफ ऑफ डिफेंस लगाया गया। एक नई पोस्ट, नया ओहदा क्रिएट किया गया, बनाया गया सिर्फ इसकी खातिर। ये जब रिटायर हुआ बतौर आर्मी चीफ, उसके बाद इसको चीफ ऑफ डिफेंस लगा दिया गया, 5 स्टार जनरल। अब आप देखें कि किस तरह से ये मारा गया है। अभी तक कहा जा रहा है जी हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है, और इसका हेलीकॉप्टर था, जाहिर है कि सबसे आला जो हेलीकॉप्टर भारत के पास होगा, सबसे जबरदस्त, वही इसको दिया गया होगा, क्योंकि ये तो आर्मी चीफ से भी ऊपर इन्होंने ओहदा क्रिएट किया था। सारे इनके सर्विस चीफ इससे नीचे थे, ये चीफ ऑफ डिफेंस था। इसमें जो उनकी नेवी है उसका सरबराह भी, उनके एयरफोर्स का सरबराह भी, उनकी बड़ी फौज का सरबराह भी, तीनों इससे नीचे थे। और इस वजह से ये भी कहा जाता है कि रिजेंटमेंट भी थी फौज के अंदर कि ये क्या नया होता, एक नई चीज थी। लेकिन इसने सर्व इस तरह किया नरेंद्र मोदी को, अजित डोवल, अमित शाह, ये लोग हैं। चूंकि आप देखते हैं ये 4 लोग थे जो ये सारा चला रहे थे निजाम। अब आप 5 अगस्त का जो देखते हैं 2019 का इक़दाम, जिसमें मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों से जो भारत के आइन में उनको जो सहूलतें दी गई थी, झंडा अलग, तराना, इसके अलावा यानी कोई मकबूजा कश्मीर से बाहर से आकर वहां पर, और हम ट्विटर पे भी देख सकते हैं, कम से कम इतनी इंसानियत तो अभी दोनों देशों में बाकी है कि इस तरह के हादसे पे हम एक दूसरे से इजहार अफसोस करते हैं। हम जी बात करेंगे इस बारे में सुमित पीर जी से। आप सब सुमित जी को जानते हैं। बहुत शुक्रिया सुमित जी कि आपने ज्वाइन किया। बहुत अफसोस हुआ ये वाकया सुनकर, ये देखकर, और काफी देर से हम लोग यही दुआ कर रहे थे कि हॉस्पिटल में जब थे बिपिन रावत जी के, उनकी जान बच सके, और क्योंकि ट्रीटमेंट चल रहा था। लेकिन आखिरी में यही न्यूज आई कि उसमें कोई भी एक भी फर्द जो है, या एक भी जो इंसान है वो नहीं बच पाया इस क्रैश में। अब क्या वजह हो सकती है आपके ख्याल से? बहुत से लोग ये बात भी कर रहे हैं कि जो हेलीकॉप्टर था, या
जो एयरक्राफ्ट आपके आजकल यूज किए जा रहे हैं, वैसे ये पाकिस्तान में भी होता है, पुर्जे पुराने हैं या जहाज पुराने हैं, हेलीकॉप्टर्स पुराने हैं, किसकी गलती हो सकती है? पायलट की गलती हो सकती है, या क्या देखते हैं आप क्या ये सब कुछ क्यों हुआ? आतुष जी, सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने अपनी कंडोलेंसेस व्यक्त की, ट्विटर पे भी आप थे। और सबसे पहले तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि लेट जनरल विपिन रावत जी की आत्मा को शांति दे, मोक्ष प्रदान करें, उन्हें स्वर्ग में जगह दे। बहुत दुखद विषय आतुष जी, कभी सोचा नहीं था आपसे या किसी से भी, मतलब अपने टीवी पे या कहीं और भी इस विषय पे बात करनी पड़ेगी। ये दिल कोई ऐसी चीज होती है जिसे ना जबान और दिमाग साथ नहीं चलते, वर्ड आते नहीं, वर्ड निकल जाते हैं। क्योंकि ये आज दिन की बात की, तो मैंने ये इंसिडेंट के बारे में खबर आई तो मुझे लगा नहीं शायद कुछ और है, पर मतलब वो दिल नहीं मान रहा था, कहीं ना कहीं दिल नहीं मान रहा था। पर धीरे धीरे फिर जैसे दिन चलता गया और ये चीजें सामने आ गई, अभी इसमें कुछ चीजें आरजू जी जो देखिए, मौका तो नहीं है ये सब बात करने का, बट हाँ मतलब आप और हम जिस मीडिया की लाइन में है, तो हमें कई बार अच्छी बुरी हर तरह की बात करनी पड़ती है, क्योंकि ये हमारा फर्ज है, ये हमारा दायित्व है जो हमें करना चाहिए। दिल आज परेशान है, दिमाग परेशान है, वर्ड जबान पे आ नहीं रहे, और ये शायद जिंदगी में पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आरजू जी, ये जो सॉर्टी थी 30 मिनट की थी, ठीक है जी, और जो सीडीएस जो हेलीकॉप्टर यूज करते हैं उसकी हर सेकंड हर मिनट जांच होती है, और ये मोस्ट अपग्रेडेड हेलीकॉप्टर था, ये इम्पेकेबल मशीन थी। और एक जो पायलट है इनके, वो बच गए, भी हॉस्पिटल में उनका इलाज हो रहा है, बाकी 13 लोग अनफॉर्चुनेटली नहीं बच पाए। और जब ये उड़ता है एक बेस से लेके आप जो जहाँ डेस्टिनेशन थी, करीब 30 मिनट से कम का डिस्टेंस है, और दोनों सीओ होते हैं एयरफोर्स में, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स काइंड ऑफ, वो टच में रहते हैं। वेदर रडार है, ट्विन इंजन है, मल्टीपल रडार सिस्टम है, इसमें रिटर्डेंस है। इनफैक्ट यही हेलीकॉप्टर, इसी श्रेणी के हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी भी यूज करते हैं। तो ये कहीं से इसका आंकलन नहीं है कि भाई ये पुराना था, आउटडेटेड था, और इसको इंजीनियर खुद मैनेज कर रहा है, कोई प्राइवेट कंपनी के पास है नहीं। और जब सीडीएस जैसे व्यक्ति जो हमारे पहले सीडीएस थे, अब वो ट्रेवल करेंगे तो हर प्रकार का एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, सेफ्टी का, सिक्योरिटी का फॉलो किया जाता है, उसके बाद भी एक्सीडेंट होता है। और अगर आप तमिलनाडु की ट्रेन देखें, ऐसी इस ट्रेन में हार्डली आज से कोई हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। कोई ऐसा ये कोई सियाचिन या लद्दाख या कोई हिमालय है नहीं कि भाई मौसम इतना खराब हो गया। हाइट भी हेलीकॉप्टर की बहुत ज्यादा नहीं थी। अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर किया गया है, अब देखते हैं उसमें क्या होता है, बट बहुत ही दुखद समाचार है। और आरजू जी, अगर मैं थोड़ा दिल खोल के बोलूं, मतलब देखिए मैं कोई एविएशन एक्सपर्ट नहीं हूं, बट दिल खोल के बोलूं तो अगर मैं चीजों को जोड़ूं, और जो आजकल हमारे आसपास जियो पॉलिटिक्स में चीजें हो रही है आरजू जी, जो एक सबक के इस तरह का हाई लेवल का जो इंडियन आर्मी ऑफिसर जो हैं, उनको ये चीज देखनी पड़ी, ये सानहा देखना पड़ा। अभी रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उसमें इट इज बीइंग टोल्ड दैट कि वो इज क्रिटिकल एंड ही इज इन हॉस्पिटल, और बाकी लोग जो है वो जख्मी हुए हैं और कुछ जान से चले गए हैं। सो बिपिन रावत जो है, जब इस स्टेज के जो लोग होते हैं, जब उन पे इस तरह का आता है, इशू आता है, तो ऑब्वियसली दैट बेसिकली बाइंड्स एंड जेल्स द नेशन, एंड दिस इज अ ट्रेजेडी दैट कैन हैपन एनीवेयर। और अमूमन हमारे यहाँ पे इंडिया में, पाकिस्तान में जितने भी हेलीकॉप्टर हैं सारे इंपोर्टेड होते हैं, बाहर से हम मंगवाते हैं या रशिया से मंगवाते हैं या और जगहों से मंगवाते हैं। तो ऑब्वियसली एक चैलेंज रहता है उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी। अगर आपको याद हो कि 2015 में एक पाकिस्तान आर्मी का MI-17 हेलीकॉप्टर जो था, जो कि नल्तर वैली गिलगित बल्तिस्तान में क्रैश हो गया था, जिसमें फिलिपाइन, नॉर्वे के एम्बेसडर्स थे, उनकी वाइफ्स थी, मलेशिया के, इंडोनेशिया के, हमारे कोई मेजर्स भी जो थे वो शहीद हो गए उसमें, और सब यानी कि शहादत पा गए उसमें। सो दैट वाज अ वेरी स्ट्रेंज इंसिडेंट हुआ उस वक्त। और आपको पता है कि जो बिपिन रावत साहब की जो पोजीशन है वो बड़ी इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। और अगर आप उनकी प्रोफाइल देखें तो ही वाज थोरो जेंटलमैन in terms of his military capability, rising to level of 4-star जनरल, और जिसे आप कह लें कि पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है इंडिया के। और इनको 30 दिसंबर 2019 को, तकरीबन 3 साल पहले,
अब 2 साल पहले इनको ये पोजीशन जो थी वो दी गई थी 30 दिसंबर, और ये दिसंबर का ही महीना चल रहा है। अमूमन वैसे दिसंबर का महीना जो है वो बड़ा उदास होता है और बड़े उसमें मसले कई दफ़ा मुख्तलिफ जगहों पे देखे हैं। तो खैर एनी हाउ, एज ए मिलिट्री कैरियर ऑफिसर, उससे पहले उन्होंने तकरीर जो था वो चेयरमैन जो थे वो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी रहे हैं और इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे इंडियन आर्मी के, और जिसे आप कह लें कि राजपूत फैमिली से उनका ताल्लुक था। उत्तराखंड में वो पैदा हुए और एक उनके जो मिलिट्री कैरियर है उसको आप देखें कि किस तरह 3 स्टार 4 स्टार बना, जिससे आप कह लें कि वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। इनकी जो वालदा कहा जाता है कि वो भी जो थी एक मेंबर एमएलए की बेटी थी और एक अच्छी फैमिली से इनका ताल्लुक था। अगर उनकी एजुकेशन की बात की जाए, नेशनल डिफेंस एकेडमी से वो पढ़े और इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पढ़े, वहाँ ऑनर सोर्ड ऑफ ऑनर भी ली। सो ऑब्वियसली, और ये कहा जाता है कि वो नरेंद्र मोदी के बहुत करीब थे, और विपिन रावत का नरेंद्र मोदी के करीब होना बेसिकली ये जो सारा जो थिएटर कमांड और ये सारी जो मिलिट्री के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग करनी थी, ये सारा इन्होंने इनका एक आइडिया था। वैसे तो ये बड़ी पुरानी चली आ रही थी कि सारी रीस्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए इंडियन आर्मी के अंदर, लेकिन ये अगर देखा जाए तो ये बेसिकली along with the support of the military, with the support of the other arms of the military, air force हो या नेवी हो, they have reached this conclusion कि हमें इन चीजों पे जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और जो थिएटर कमांड है और जो डिफरेंट जो मिलिट्री इक्विपमेंट या हार्डवेयर इंपोर्ट करना है, उसके हवाले से जो ऑब्वियसली जो मेजर इनपुट आती थी वो सीडीएस से आती थी, क्योंकि बीइंग फ्रॉम द आर्मी और बीइंग फ्रॉम एंड देन टेकिंग इनपुट फ्रॉम नेवी एंड एयर फोर्स, ये सारा जो चीजें की जा रही थी। और क्योंकि ये पहले सीडीएस थे तो बहुत ये हो रहा था कि इनके दौर में अभी तक वो जो एयरफोर्स और नेवी और आर्मी के दरमियान जो मसले होते हैं अमूमन डिफरेंट जगहों पे होते हैं, वो चल रहे थे अभी। लेकिन इन्होंने ऑब्वियसली इनकी जो एक्सपर्टीज कहा जाता है वो ये था कि ये काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में जो है वो बड़े महारत रखते थे, और खासकर में क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के इन एरियाज को बहुत देखा था। और सुनने में आया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस, लेकिन ये है कि बिपिन रावत और आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे सर्व टुगेदर समवेयर, आई थिंक इन कॉन्गो या कहीं पर उन्होंने सर्व किया था। लेकिन ऑब्वियसली दिस विल बी डिस्टर्बिंग न्यूज बिकॉज डिफरेंसेस असाइड, जो भी एक डिफरेंसेस होते हैं वो एक अपनी जगह पे होते हैं, लेकिन ये जो चीज है कि इस तरह ये सडन इंसिडेंट होता है, दिस इज सो अमर बलिदानी जो शहीद